सो मेरे पापा ने मुझे मतलब आज मैं 3 स्टोरी शेयर करता हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन स्टोरीज़ ने मुझे सिखाया और मेरे पापा ने वो स्टोरीज़ मुझे बताई, मतलब मेरी ज़िंदगी की स्टोरी हैं पर उसमें मेरे पापा ने मुझे कुछ सिखाया जो कि मैं बताता हूँ तुम्हें। कि फर्स्ट चीज़ है तोते वाली स्टोरी, बहुत टिकटॉक पे वायरल हुई थी बट स्टिल मैं उसे फिर से एक बार बताता हूँ कि बचपन में हम लोग थे, मैं बहुत छोटा था, लाइक आई थिंक 3rd और 4th में होऊंगा, तब हम लोग एक तोता पालते थे। तो मैं हमेशा कहता रहता, बच्चों की आदत होती है ना कि ये तोता मेरा है ना, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है। तो मेरी भी यही आदत थी कि मैं हमेशा कहता रहता था कि ये मेरा तोता है, मेरा तोता है। तो पापा ने एक बार ऐसे ही कह दिया कि ये तेरा तोता है, तो एक काम कर, इसे पिंजरे से बाहर निकालते। तो मैं डर गया क्योंकि आज तक मैंने उसे निकाला नहीं था, और तो मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये पिंजरे में रहता है, पिंजरे से बाहर नहीं आएगा। तो पापा ने कहा कि फिर ये तेरा कैसे हुआ? मैंने कहा मतलब, कह रहे निकाल तो तू सही। तो मैंने कहा, मैं डर गया और फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, निकालता हूँ। तो मैंने उसको निकाला बाहर पिंजरे से, और जैसे ही मैंने पिंजरे से बाहर निकाला तोता उड़ गया। तो मुझे लगा कि अब तो गया, पापा के सिखाने के चक्कर में मेरा तोता उड़ गया, मेरे तोते भी उड़ गए साथ में। तो मैंने सोचा कि अब तो गया, पर वो फिर उड़ के वापस आया, वो वापस आके मेरे कंधे पे बैठ गया, और ये रियल स्टोरी है। सो मैंने सोचा कि फिर पापा ने बोला कि अब ये तेरा है। तो आई सेड कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ को पकड़ के रखो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी है, पर अगर उसे जाने दो और वो जाकर फिर लौट कर आए तो फिर वो आपकी है। सो दिस इज़ द स्टोरी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत इंस्पायरिंग रही, और उसको मैं आज भी दूसरों को बताता हूँ इंस्पायर करने के लिए। एंड द सेकेंड स्टोरी इज़, सो आई एम नॉट गुड एट स्टडीज़। मैं बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार चलो ठीक है, ज़िंदगी बीत रही है, चलने दो। पर क्या हुआ, मैं 6th स्टैंडर्ड में फ़ेल हो गया, और बहुत ही दुखद घटना। होते नहीं है। सच में आप 6th स्टैंडर्ड में फेल हो गए? हाँ, मैं सच में फेल हुआ था। सो मैं पढ़ने में ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ना मुझे आता नहीं था या कुछ ऐसी बात थी, पर मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि ये इसका क्या यूज़ है, मैं आगे भी कुछ और कर सकता हूँ या कुछ और मुझे ज़िंदगी में करना था। तो आई यूज़ टू प्ले, आई यूज़ टू वॉच मूवीज़, मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा करता था। तो मैं 6th स्टैंडर्ड में फ़ेल हो गया, और मैंने पापा ने बोला ठीक है अब कोई बात नहीं, वापस कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, मेरा स्कूल चेंज करवा दो, क्योंकि मुझे वहाँ जाने में शर्म आएगी, मैं इसलिए नहीं जाना चाहता। तो पापा कह रहे कि नहीं नहीं, स्कूल तो वही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद टॉप 5 स्कूल्स में था वो मेरा स्कूल जो था। तो पापा ने कहा कि नहीं नहीं, उसमें ही जाना, वो बहुत अच्छा स्कूल है, आगे स्कोप्स हैं लाइफ में एंड ऑल। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो। मैं मतलब काफ़ी पापा के मनाने के बावजूद भी मैं एक दिन गया, और स्कूल में ऑब्वियस सी बात है जो बच्चे हैं वो बुली वगैरह करते हैं। उन्होंने बोला, मतलब ऐसे भैया वगैरह बोलने लग गए मुझे, और भी काफ़ी बुली किया, फेलियर वगैरह कुछ लोग बोलते हैं। स्कूल टाइम में ऐसे छोटे छोटे बच्चे करते रहते। तो मैं और ज़्यादा एम्बेरस हो गया, और मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने वो चीज़ छोड़ दी। तो मैंने घर में आया, मैंने घर में आके बैग वैग फेंक दिया, और मैंने कहा कि पापा मैं नहीं पढ़ सकता, मुझसे नहीं होगा, मुझे स्कूल चेंज करके दो। तो मेरे पापा ने कहा कि भले ही तू इस बार फिर से फेल हो जाए, दिक्कत ये नहीं है कि तू फेल हो गया, दिक्कत ये है कि अगर आज तू लोगों के सामने फेल होने के बाद फिर से कोशिश करने से नहीं डरा ना, तो शायद ज़िंदगी का बहुत बड़ी चीज़ सीख जाएगा कि तू कितनी बार भी फेल हो, तू पर उस फेल को एक्सेप्ट करके फिर से ट्राई करने में नहीं डरेगा। ज़्यादातर लोग फेल होने से नहीं डरते हैं, ज़्यादातर लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जब फिर से ट्राई करेंगे ना तो लोग उन्हें फेलियर बोलेंगे। तो जो मैंने वो 6th स्टैंडर्ड में लोगों को फेस करना सीख लिया ना, वो जो फेल होके भी मैं ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी चैप्टर सीख गया, वो शायद कोई नहीं सीख पाया, वो मुझे ऐसा लगता है। एंड द थर्ड स्टोरी इज़, थर्ड स्टोरी है मेरी बीटेक की। और मैं बीटेक ड्रॉप आउट करने वाला था, और मैंने काफ़ी सोच लिया था कि मुझे बीटेक करनी है नहीं करनी है। मैं काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि डेली आपके पास 2 थॉट होते हैं कि या तो मैं बीटेक करूं तो मैं क्या पता बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, भैया खाने पीने को रोटी मिल जाएगी। और दूसरी तरफ होता है क्या पता स्ट्रगलिंग के बारे में सुना था कि हाँ स्ट्रगल होता है लाइफ में, आप कर पाओगे, सक्सीड हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। देन मैंने सोचा कि चलो
अगेन आई कॉल्ड माई फादर, आई सेड कि ऐसा ऐसा करना है, तो मैं इसके साथ बीटेक के साथ कुछ अलग करते रहूँ क्या साथ साथ में। तो उन्होंने कहा कि साथ में क्यों करना है। मैंने कहा मतलब तो क्या करूँ। तो उन्होंने कहा देख सीधी सी बात है, अगर हाथ पहले से भरा हुआ है और उसमें कुछ और भी रखना चाहता है, तो अगर आ भी गया तो बहुत कम आएगा, जिससे शायद तेरा पेट ना भरे। तो अच्छा ये है कि पहले हाथ को खाली कर दे और फिर हाथ में जगह तो बने कुछ नया आने के लिए, फिर जो आएगा वो देखा जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग भी था। और बाद में फिर मैंने बीटेक छोड़ दी। ये बीटेक के डिसीजन लेने के जब मैं बैलेंस कर रहा था, करूँ नहीं करूँ, ये करूँ, तो वो काफ़ी चीज़ें चल रही थी। और फिर पापा ने ये बोला और मुझे लगा कि हाँ शायद अगर मैं कुछ नहीं भी कर पाया तो ज़िंदगी में एक बार स्पेस तो बने, क्या पता मैं कुछ कर जाऊँ। तो दैट्स द थिंग कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ ज़िंदगी में अगर आपको कुछ नया चाहिए तो शायद हाथ खाली करने पड़ेंगे, भरे हाथों से हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो ये 3 कहानियाँ थी जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पापा और मुझे ना बीच में एक अलग सा रिश्ता बना देती हैं, कि वो शायद मेरे लिए मेरे पापा एक दोस्त की तरह है जो हर फील्ड में आते हैं और कहते हैं कि अच्छा सुन ऐसा कर ले ऐसा कर ले। तो वो जो रिलेशन है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अलग ही है। वो पापा बेटे का रिलेशन से ज़्यादा और ये शायद ये सब लोगों के बीच में होना चाहिए। हाँ एक रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, पर शायद जो उन्होंने मेरे लिए किया है मैं अपने बच्चों को उसका 5% भी दे दूँ तो लाइक आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल फादर इन माई लाइफ। सो ये मुझे ऐसा लगता है। और मतलब उनको थैंक्स बोल के कुछ बड़ा तो कर नहीं दूंगा ज़िंदगी में, पर स्टिल थैंक यू पापा फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। और शायद आज मैं उनकी स्टोरीज़ को, शायद जो उनके पुराने ज़माने की स्टोरीज़ हैं उन्हें मैं मॉडिफाई करके अपने जो भी फॉलोअर्स हैं थोड़े ज़्यादा जो भी हैं उन सबको सुना रहा हूँ और सबको इंस्पायर कर रहे हैं।